मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 अच्छे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कच्चे व पक्के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर होडल के टूरिज्म डबचिक के अंदर एकत्रित होकर बैठक की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी विभागों के कर्मचारी डबचिक से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के आवास पर पहुंचे और उन्होंने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट ने बताया कि उनका संगठन प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों के अध्यक्षों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहा है ताकि विपक्ष के नेता उनकी आवाज बनकर सरकार को झुका सके और उनकी मांगों को मनवा सके। धर्मवीर फोगाट ने कहा कि वह मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे, पुतले भी फूंके और भूख हड़ताल भी की, लेकिन सरकार ने उनकी 15 सूत्रीय मांगों में से एक भी मांग को पूरा नहीं किया। फोगाट ने बताया कि उनकी मांग है कि जो सरकार ने कौशल निगम के तहत कर्मचारी लगाए हैं, इस कौशल निगम को सरकार तुरंत प्रभाव से बंद करे और उन कर्मचारियों को पक्का करे और जो विभागों में कच्चे कर्मचारी 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, कर्मचारियों के लिए भत्ते की सुविधा व सेवा सुरक्षा दी जाए और 2 साल की सेवा के आधार पर सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई जाए। स्वीकृति पदों पर स्थायी कर्मचारी भर्ती किए जाए, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, बढ़ती आयु से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन धारकों को 65, 70, 75, 80 वर्ष की आयु से शुरू होने पर 5% पेंशन में वृद्धि की जाए, कंप्यूटेशन राशि वापस लेने की अवधि 10 वर्ष की जाए, कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए, जो समय निर्धारित है उस समय पर कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। धर्मवीर फोगाट ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के चलते हुए वर्कलोड के आधार पर नए पद सृजित किए जाए और भर्ती की जाए, खाली पदों पर पूरे वेतनमान में अकादमी मेरिट से नियमित भर्ती की जाए, नई भर्ती पदोन्नति आदि में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए, महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए, आउटसोर्स अनुबंध अथवा किसी प्रकार की अस्थायी सेवा में लगी महिला कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागों में निजीकरण आउटसोर्स ठेका प्रथा को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो प्रदेश स्तर पर अपने उच्च नेताओं की बैठक बुलाकर उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी मिलकर विपक्षी पार्टियों के अध्यक्षों को बड़े बड़े नेताओं को ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि विपक्ष उनकी मांगों को लेकर सरकार को घेरे और उनकी मांगों को पूरा करवाने का काम करे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की अहम भूमिका होती है, इसलिए विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि वह उनकी मांगों को मुद्दों को उठाकर सरकार को झुकाने का काम करे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि उनको सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर भरोसा जताया है वह उस पर खरा उतरेंगे और जो कर्मचारियों की मांग है उन मांगों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे और पूरा करवाने का भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि कौशल निगम को बंद किया जाए ताकि कर्मचारी सही ढंग से काम कर सके और उनका वेतन तय किया जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इन सभी मांगों को सरकार से मनवाने का काम करेंगे। उदय भान ने कहा कि उनकी प्रदेश में सरकार आने पर जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार ने कौशल निगम के तहत कर्मचारियों के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम किया है, वे इस कौशल निगम को पूरी तरह से बंद कर देंगे और उनकी सरकार बनने पर हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और जो विभागों में पद खाली पड़े हैं उनको भरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको केंद्र सरकार कर सकती है, अगर केंद्र में उनकी सरकार आई तो उन मांगों को भी पूरा करने का काम करेंगे। उदय भान ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 पर है और कर्ज के मामले में भी हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसके मुखिया ने हरियाणा प्रदेश को पूरी तरह से कर्ज में डुबोकर रख दिया है। हरियाणा में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी के अध्यक्षों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। इस कड़ी में आज हम कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष माननीय उदय भान जी को सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि वो इस ज्ञापन को लें और कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो इसके बारे में स्पष्ट करें। क्या क्या मांगे हमारे मांगों में मुख्य तौर पे रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाने की मुख्य मांग है। प्रदेश में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं, उन पे भर्ती का सवाल है। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम में
के जरिए से जो रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया थी और जो भर्ती करने का काम था वो सब बंद कर रखा है और उसमें अपने चहेतों को जो है वो अवसर दे रहे हैं और सारा काम केवल और केवल मुख्यमंत्री के दफ्तर से होता है। डीसी रेट जो पहले जिलों में निर्धारित हो जाता था अब वो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर पे होता है। पेंशन कर्मचारियों को मिल नहीं रही है, बहुत बड़ी मांग है प्रदेश के कर्मचारियों की, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है। 8वें वेतन आयोग का गठन करने का सवाल है। अब 2 साल का समय रह गया है कुल मिला के। जब सरकार को इसका गठन करना चाहिए, उसकी घोषणा करनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में अलग से वेतन आयोग का गठन हो। ये तमाम मांगों को लेके हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों को ज्ञापन दे रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी व्यथा रखी है कि किस तरह से ये 9 साल से हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो कर्मचारियों के किस तरह से विरोध में काम कर रही है। इनका मुख्य मुद्दा तो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, जिसको हम पहले ही अपने उसमें शामिल किए हुए हैं अपने संकल्प में। दूसरा इनका रेगुलराइजेशन का है, तो उसके लिए इनकी बात सही है। एक उचित एक पॉलिसी बननी चाहिए कि जिसमें ये हो कि भाई जिसको इतने दिन कोई इसमें पर्टिकुलर उसके लिए निर्धारित होने चाहिए कि इतने दिन की जिसकी सर्विस हो जाए उसको जो है रेगुलर करना चाहिए, पक्की नौकरी उसको करनी चाहिए। वो भी इनका एक बहुत ही उचित मांग है। तीसरा इनका था एक कौशल विकास निगम का, जहाँ एक वो ड्रामा चल रहा है, कच्ची नौकरियाँ जो अपने चहेतों को कुछ लोगों को दी जा रही हैं और उसमें भी डीसी रेट भी नहीं है, बहुत कम पैसे उनको दिए जाते हैं और उनके कभी भी उनको निकाल दिया जाए। तो उसके बारे में इनका था, वो भी हमने इनको आश्वासन दिया कि हम कौशल विकास निगम का हमारी सरकार आने पर हम इसको बंद करेंगे और पक्की भर्ती करेंगे जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी होगी। जो सरकार के नियमावली है उसको जो है ना पूरी तरह से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत प्रदान करेंगे। आज सारे महकमों में जगह खाली है, कर्मचारियों पर बर्डन है, उनका यही है कि बर्डन है। अब आप देख रहे हैं कि भाई 4 साल पहले 9,500 वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की निकाली थी खट्टर सरकार ने। 4 साल हो गए, 19 में निकाली थी, आज 23 चल रहा है, अभी तक भी वो पुलिस की भर्ती नहीं हुई। इन्होंने 4800 पीजीटी टीचर के निकाले थे, वो आज तक नहीं हुए। 32 बार पर्चे लीक हो चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के और HPSC के। इनके अधिकारी करोड़ों रुपए के साथ में नगद लेते हुए, रिश्वत लेते हुए दफ्तर में पकड़े गए हैं। पूरी तरह से बंदरबाट होती रही है। तो ये सारे मुद्दे इनके थे और हमने भी उसमें हम कहा कि भाई इस चीज़ को हम पक्की नौकरी देंगे और बहुत जल्दी हम सर्विस लगाएंगे जो है।